में हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चंस लगाएंगे जो कि CDS 2025 में पूछे गए हैं। ठीक है, आप सभी को इसके आंसर्स पता चल चुके होंगे, लेकिन हम लोग ऑप्शंस को भी जांचेंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ब्लड प्रेशर को मैनुअली मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सभी को पता होगा, स्फिग्मोमैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। लेकिन यहाँ पे कुछ ऑप्शंस में दे रखे हुए हैं, ये भी कुछ तरीके की टेक्निक्स हैं या फिर मशीन है। सेंट्रीफ्यूग एक तरीके का मशीन है जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है टू सेपरेट द सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है टू सेपरेट द substances of different densities, okay, such as liquid, solid and gas। याद रहेगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस में इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करके, ये एक टेक्निक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, उनको अलग किया जाता है। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ चार्ज्ड मॉलिक्यूल को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज शेप एंड चार्ज। ठीक है, थर्मल साइक्लर का दूसरा नाम है PCR मशीन। क्या नाम है? PCR मशीन। और PCR मशीन क्यों कहा जाता है? तो PCR मशीन कहने का कारण यह है कि इसमें PCR टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप कहोगे PCR क्या है? तो PCR का फुल फॉर्म है पॉलीमेरस चेन रिएक्शन। इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक बार गर्म किया जाता है, एक बार ठंडा किया जाता है, एक कंट्रोल्ड पैटर्न के आधार पर। और इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, जो DNA होता है और जो RNA होता है, DNA और RNA को एम्पलीफाई किया जाता है। तो सारे ऑप्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मायोपिया को किस नाम से जाना जाता है? तो देखो, मायोपिया दूरदृष्टिता, यानी यहाँ पे क्या होता है, दूर की चीज़ें तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन पास की चीज़ हमें साफ दिखाई नहीं देती हैं। तो दूरदृष्टि दोष को इंग्लिश में कहा जाता है फार साइडनेस। क्या कहा जाता है? फार साइडनेस। आप कॉपी में पढ़े होंगे हाइपर मेट्रोपिया, इस नाम से आपने पढ़ा होगा, हाइपर मेट्रोपिया। इसको और एक नाम से जाना जाता है, हाइपर हाइप्रोपिया। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको पास की चीज़ साफ नहीं दिखाई देती, दूर की चीज़ आपको साफ साफ दिखाई देती है। तो दूसरा जो है वो है निकट दृष्टि दोष, यानी यहाँ पे आपको पास की चीज़ तो दिखाई देती है लेकिन दूर की चीज़ नहीं दिखाई देती है, और इसी को कहा जाता है मायोपिया। कैटरेक्ट में क्या होता है, कैटरेक्ट में आपका जो रेटिना है उस पर सफ़ेद सफ़ेद झिल्ली जम जाती है, मोतियाबिंद इसके कहा जाता है। प्रेस बायोपिया, ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपकी जो रोशनी है वो कमज़ोर होती जाती है। ये ज़्यादातर बूढ़े लोगों में दिखता है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदरी रफ क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इस पर राइबोसोम उपस्थित होता है, और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन कौन सा नहीं है? आप सभी को पता है कि ये एक थायरॉक्सिन हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलती है। ये एक पादप हार्मोन नहीं है। देखो, थायरॉक्सिन की कमी या अधिकता से रोग हो जाते हैं। एक बहुत ही फेमस रोग है, उसका नाम है ग्वाइटर यानी घेंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ हार्मोन्स है जैसे कि जिबरेलिन, ये एक प्लांट हार्मोन है। इसका काम क्या है? रेगुलेट करना प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करना? रेगुलेट करना। इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? तो स्टेम इलोंगेशन आता है, दूसरा जर्मिनेशन, तीसरा फ्लावरिंग, चौथा फ्रूट डेवलपमेंट। फ्रूट यानी यहाँ पे फ्रूट।
फ्रूट डेवलपमेंट। ठीक है। एब्सिसिक एसिड ये भी एक प्लांट हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, स्ट्रेस के लिए, और इसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है। और ये किस चीज़ का स्ट्रेस देता है, तो कोल्ड, ड्रॉट, कोल्ड और सॉल्ट का स्ट्रेस देता है किसको, प्लांट को। ठीक है। और इसके साथ ही ये ग्रोथ और प्रमोट डोरमेंसी इंक्लूडिंग सीड एंड बड डोरमेंसी एंड रेगुलेट द स्टोमेटल क्लोजर। ठीक है। अब आगे आते हैं इस पे, ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या है भाई, ऑक्सिन भी एक प्लांट हार्मोन है, और ये प्लांट हार्मोन क्या करता है, रेगुलेटर की तरह काम करता है, तो इसको कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ये प्लांट डेवलपमेंट वाटर लॉस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य में सामान्य प्रकुंचन दाब यानी सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, तो 120 mm। ठीक है। प्रेशर को mm में मेजर किया जाता है, 120 mm Hg का। ठीक है। Hg का मतलब पारा। ठीक है, मरकरी। और अगर इसमें डायसिस्टोलिक प्रेशर कहा जाए तो ये हो जाएगा 80 mm। स्पॉन्जेस यानी स्पंज निम्नलिखित में से किस संघ यानी फाइलम से संबंधित है, तो पॉरीफेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैक्टोज किससे बना होता है, तो लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज और लैक्टोज से। ठीक है। ये पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। एंजाइम जो समान अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं किंतु जिनके अमीनो अम्ल संगठन भिन्न होते हैं, उन्हें समानता किस रूप में संदर्भित किया जाता है, तो आइसो एंजाइम इसका राइट आंसर हो जाएगा, आइसो एंजाइम। किस पायरुवेट अणु में कितने कार्बन परमाणु होते हैं, यानी किस नहीं किसी पायरुवेट अणु में कितने कार्बन परमाणु होते हैं, तो राइट आंसर इज 3। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन बोथ सिंथेसिस एंड फिजन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिंथेसिस एंड फिजन किसमें, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानव नेत्र में एक बिंदु होता है जिसमें प्रकाशग्राही कोशिकाएं यानी फोटो रिसेप्टर सेल्स विद्यमान नहीं होते हैं। फोटो रिसेप्टर सेल्स कितने तरीके के होते हैं, तो फोटो रिसेप्टर सेल 2 तरीके के होते हैं, एक होता है कोन, एक होता है रॉड। ठीक है। कोन जो होता है वो कलर सेंसेशन के लिए होता है, जो रॉड होता है वो डार्क में विजन क्लियर करने में होता है इसका काम। ठीक है। ये 2 चीजें याद रखिएगा। अब फोटो रिसेप्टर सेल विद्यमान नहीं है तो वहां पे क्या आ जाएगा, ब्लाइंड स्पॉट आ जाएगा।